नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मुझे हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जहाँ पर भी हेल्थ की बात है वहाँ पर ज़रूर आप अपने कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हों तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। कोई भी सोशल मीडिया एडवाइस को बिना डॉक्टरी कंफर्मेशन के अपने ऊपर मत अप्लाई करिए। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है। बहुत बार बिना किसी प्रॉब्लम के होते हैं, इसके कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड्स के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, महिलाएं बहुत कम इसे डिस्कस करना चाहती हैं, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या टेंशन जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के बारे में, इंटर मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग यानी पीरियड्स के बीच बीच में आने वाले धब्बे के बारे में, ब्राउन कलर का जो डिस्चार्ज होता है या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है उसके बारे में, और मिस्ड पीरियड्स के बारे में। मिस्ड पीरियड यानी कि पीरियड मिस हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन पीरियड नहीं आया है। तो ये चार बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत में मैं दो छोटी स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हाल ही में एक महिला जो कि करीबन 30 ईयर्स की एज थी और वो अनमैरिड थी, और उन्होंने मेरे को ओपीडी में कंसल्ट किया। उनका जो मेन इश्यूज था कि उनके पेट पर थोड़ी सूजन आ गई है और पीरियड्स कम आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कराने पर अल्ट्रासाउंड एकदम नॉर्मल था, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई और कंप्लेन नहीं थी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल थे। लेकिन उनके दिमाग में ये एक मिथ था कि ये जो पेट उनका जो बढ़ रहा है, पेट पर जो फैट बढ़ रहा है, वो पीरियड कम आने की वजह से है। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वहीं दूसरे केस में एक यंग गर्ल जो तकरीबन 25-26 ईयर्स की थी, उसकी नियर फ्यूचर में मैरिज प्लान थी और उसको पीरियड से पहले थोड़ा स्पॉटिंग की शिकायत हो रही थी। इन दोनों कंडीशन में एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पीरियड आने से पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले हल्का फुल्का स्पॉट शुरू हो जाता है और उसके बाद में पीरियड शुरू होता है, जो कि नॉर्मल 2 या 3 दिन रहता है, और पीरियड का फ्लो नॉर्मल हो सकता है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकती है। जैसे नॉर्मली पीरियड्स आने का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो सडनली कम हो जाते हैं ओव्यूलेशन के बाद, और उसके बाद अगर एंडोमेट्रियम जो है, जो ओव्यूलेशन से पहले बढ़ती है, वो शेड ऑफ होती है और पीरियड आता है। कभी कभी ये जो हार्मोनल पीक होती है और जो हार्मोन्स का डाउनफॉल होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। हार्मोन्स की जो मात्रा है थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है, उसकी वजह से प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यंग गर्ल्स में या मिडिल एजेड फीमेल्स में होती है, और इसके कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अगर आपको ये लगातार चल रही है तो इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करके ये कंफर्म किया जा सकता है कि यूट्रस और सर्विक्स में कोई बेसिक पैथोलॉजी नहीं है, कोई मेजर पैथोलॉजी नहीं है, और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए मेडिसिन ली जा सकती है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा माइनर है, पर डे 1 या 2 स्पॉट ही आ रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंटर मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के बारे में। इंटर मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग यानी पीरियड्स के बीच में कभी भी एक आध स्पॉट आ सकता है। इसके लिए जो वजह होती है वो ज़्यादातर कोई लोकल पैथोलॉजी होती है, जो कि सर्विक्स के ऊपर इरोजन हो सकता है, सर्विक्स के ऊपर कोई छोटा मोटा गांठ हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरीके की स्पॉटिंग आती है। तो आमतौर पर एक मेडिकल कंसल्टेशन द्वारा और मेडिकल एक चेकअप द्वारा ये चेक किया जा सकता है कि सर्विक्स की हेल्थ कैसी है। अगर बाई चांस सर्विक्स पर इरोजन है तो इसको माइनर ट्रीटमेंट्स के साथ ठीक किया जा सकता है। इन ट्रीटमेंट्स में क्रायोथेरेपी होती है। क्रायोथेरेपी में जो सर्विक्स है उसका जो लोअर पोर्शन है उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है -70 डिग्री पर। फ्रीज़ होने के बाद जो सर्विक्स की आउटर लेयर होती है, जिसको कि म्यूकोसा कहा जाता है, वो शेड ऑफ हो जाती है और नई और हेल्दी म्यूकोसा बन जाती है। कभी कभी छोटे मोटे पॉलिप्स हो सकते हैं, गांठ हो सकती है छोटी, जो कि बहुत माइनर सर्जरी द्वारा निकाली जा सकती है, जिसके लिए कभी कभी एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये लगातार है, वाइट डिस्चार्ज के साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसे केसेस में एक पैप स्मेयर करके ये इंश्योर किया जा सकता है कि कोई मेजर चेंजेस सर्विक्स में नहीं हो रहे हैं, जो कि आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं मिस्ड पीरियड के बारे में। मिस्ड पीरियड एक ऐसी कंडीशन है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन कभी कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं। पीरियड्स मिस होने की वजह ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है,
और यंग गर्ल्स जिनके अभी हाल ही में पीरियड शुरू हुए हैं, यानी कि 12, 13 या 14 साल की गर्ल्स में पीरियड्स मिस होना एक आम बात है। बहुत बार मदर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाती हैं और उन्हें इस बात के लिए दवा लेने की ज़रूरत लगती है कि पीरियड नहीं आया है बेटी को अगर, तो उसके लिए दवा देना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे केसेस में जबकि यंग गर्ल है, उसकी एज अभी 16 या 17 साल से कम है और पीरियड मिस हुआ है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल टीन एज में सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी कॉमन हो गई है। स्टडीज़ में देखा गया है तकरीबन 14 से 15% यंग गर्ल सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। तो प्रेगनेंसी को रूल आउट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस कोई डाउट हो रहा है तो एक मेडिकल कंसल्टेशन बनता है, तो अपने डॉक्टर से चेक कराकर ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। अदरवाइज़ यंग गर्ल में अगर पीरियड नहीं आया है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। ब्राउन डिस्चार्ज एक ऐसी कंडीशन है जो कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम है और काफ़ी देर तक ब्लीडिंग वजाइना में कलेक्टेड है, तो जो ब्लड का कलर है वो रेड से ब्राउन हो जाता है। और अगर उसके साथ वाइट डिस्चार्ज एसोसिएटेड है तो ऐसा लगता है कि ये ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है, या डिस्चार्ज के साथ थोड़ा सा ब्राउन कलर दिखाई देता है, जो कई बार पैंटी पर थोड़ा सा ब्राउन स्पॉट की तरह दिखाई देता है। लेकिन इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये इंश्योर कर लें कि आपकी सर्विक्स और यूट्रस की हेल्थ नॉर्मल है। तो पीरियड अगर मिस हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं है, पीरियड से पहले थोड़ी बहुत स्पॉटिंग आ रही है, या पीरियड्स के बीच में कभी कभी स्पॉटिंग आ रही है, या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऐसे केसेस में एक मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर बनता है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद इसके जो मेडिकेशन की बात आती है, तो कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं इसको बंद करने के लिए। आमतौर पर ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो ट्रानेक्सिमिक एसिड होती है, जो कि 1 या 2 दिन में 3 बार टैबलेट लेकर कई बार ठीक हो जाती है। और अगर आपको इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बार किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं, जिनकी उम्र 30 या 35 साल से ऊपर है, उन केसेस में एक पैप स्मेयर करके ये ज़रूर इंश्योर किया जाना चाहिए कि सर्विक्स की हेल्थ अच्छी है और सर्विक्स में कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं जो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।